बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशखती की क्लास में खुश आमदीद। कई दिनों के बाद फिर मुलाकात हो रही है इस क्लास में। उसकी वजह ये हुई कि मेरे साथ एक हादसा पेश आ गया कि नामालूम नंबर को अटेंड करके मैं अपना कोई राज दे बैठा और एक फ़रेबकार के फ़रेब में आ गया, जिसकी वजह से मुझे ख़ासा नुकसान उठाना पड़ा। इसकी तफसील मैंने एक वीडियो में बता दी है, जिसका नाम है फ़्रॉड से बचिए या फ़्रॉड से बचने का तरीक़ा। आप इस हफ़्ते में, जो पिछला हफ़्ता गुज़रा है, उसके हफ़्ते में अपलोड होने वाली वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं, ताकि आप भी धोखाबाज़ों के धोखे से बच सकें। तो बहरहाल आज हमारा सबक काफ़ का है। इससे पहले हमने फ़े और क़ाफ़ के लिखने का तरीक़ा भी सीखा और उससे बनने वाले अल्फाज और उनके मानी भी जाने। आज हम सीखेंगे छोटा काफ़, यानी काफ़ किताब वाला। तो सबसे पहले उसको हम बड़े फ़ॉन्ट से लिखने की कोशिश करते हैं। बड़े फ़ॉन्ट में ये देखें, इतना हमारे पास ये अलिफ़ आ जाता है, ये अलिफ़ यहाँ तक, और हम इसको लकीर के साथ अभी नहीं जोड़ेंगे, ताकि यहाँ हम इसकी कश्ती बना सकें, जैसे बे की कश्ती होती है, इस तरह करके। और ये हमारे पास काफ़ की प्लेट या कश्ती बन गई। इसका कश हम ऊपर से नीचे को लाएंगे यूं करके, और ये यहाँ पर आके मिला देंगे, तो ये हमारे पास काफ़ बन गया। इसकी फिलिंग करें तो और ज़रा वाज़ेह हो जाएगा। और ये काफ़ वाज़ेह हो गया है। पहले काफ़ का एक खाका था, अब जैसे ही हमने इसके अंदर कलर भरा है तो खाका से ये पूरी तस्वीर बन गई है। अब इसका शेड देना है, इसको नीचे हम शेड देंगे। अगर उसी कलर का शेड देना है जिस तरह की लिखाई है, तो हम ज़रा हटा के देंगे, हर्फ के साथ नहीं जोड़ेंगे। ये देखिए हमारे पास शेड बन गया। अब काफ़ को मुख्तलिफ़ हरूफ से जोड़ने का हम तरीका जान लें, उसकी मशक़ कर लेते हैं। सबसे पहले जिसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वो काफ़ के बाद अलिफ़ जोड़ने के बारे में। जब अलिफ़ के साथ काफ़ जोड़ते हैं तो अक्सर गलतियाँ लोग करते हैं, और इसमें असातिज़ा को ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। गलतियाँ क्या करते हैं, तरीक़ा क्या है, यही जो काफ़ है ये गोल हो जाता है यूं करके, ये गोल हो के दाल की तरह गोल हो के बन जाता है, और इस दाल के ऊपर के सिरे के साथ मिलाते हुए हम अलिफ़ को ऊपर खींच देते हैं। ये बन गया काफ़ अलिफ़ का। अब क्या तलबा क्या करते हैं, लिखने वाले, वो यूं करते हैं, इस तरह फ़ेल फ़ा बना के और यूं काफ़ का कश यहाँ पर लगा देते हैं। ये गलत है। क्या करना है, ये आप छोटी सी दाल बनाएं और इसके साथ ऊपर अलिफ़ जोड़ दें, और इसका कश ऊपर से नीचे को लाएं, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे को लाएंगे तो गलती से बच जाएंगे, वरना वो टेढ़ी लकीर लग जाती है, ठीक से नहीं लिखा जाता। प्रॉपर तरीका ये है, और ये क्रॉस, और ये ठीक है। काफ़ के साथ बे जोड़ें तो बे तो अपनी असल शेप में आ जाएगी और काफ़ बे के सर के ऊपर जुड़ जाएगी। एक काफ़ यूं कुंडल वाली भी है, जैसे हमने अलिफ़ के साथ जोड़ते हुए कुंडल बनाया, हम वही बे के सिरे पर वो कुंडल इसका बना देंगे। ये बे का सिरा है और ये ऊपर काफ़ हो गई। आप कश वाली काफ़ बनाना चाहते हैं, कुंडल वाली बनाना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह ते के साथ आप करें, ये ते टे से सब के साथ ऐसा ही है। दाल के साथ जब आप बनाएंगे तो लकीर के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि दाल रे की तरह आता है। दाल से पहले जो हर्फ जुड़ने वाला हर्फ लकीर के साथ लाजमी जुड़ता है। अब इस काफ़ को बाज़ औक़ात छोटा सा, इसके इस गर्दन को छोटा रखते हैं, नहीं, इसको दाल से 2 गुना तो ऊपर होना चाहिए। अगर आप यूं कर देंगे तो ये गलत है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि दाल को यूं करके यूं लिख देते हैं और काफ़ ये बना देते हैं, ये भी क्रॉस, ये भी गलत है, ये दुरुस्त है काफ़। अगर आप इस तरह कुंडल वाला काफ़ बनाना चाहते हैं तो यूं बनेगा, ये लकीर के साथ, और दाल इस कुंडल के बराबर जाएगा और ऊपर कश लग जाएगा, या उसके कम से कम और ऊपर करके यूं कर लें आप दाल। इसके बाद रे के साथ जोड़ेंगे तो रे के सर पर जोड़ेंगे, यानी ये रे है, इसके सर के ऊपर ये काफ़ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले आप रे लिखें तो उसके ऊपर काफ़ जोड़ें, बल्कि आप पहले काफ़ जो लिखें
अब देखें, आपको पता होना चाहिए कि रे को कितना स्पेस नीचे चाहिए, उतना स्पेस छोड़ के ये सीढ़ी की तरह यूँ नीचे को यूँ ढलान सी आएगी, फिर नीचे ये रे बन जाएगी, काफ रे काफ। और जब कुंडल वाला रे लिखना हो और काफ लिखना हो तो ये रे के सिरे के ऊपर उसका कुंडल बनेगा, ये काफ रे कर हो जाएगा। अगर आप इस रे के नीचे इसको जोड़ेंगे काफ को, ये रे है और ये रे के नीचे काफ जोड़ेंगे इस जगह, यानी नीचे से लाकर ऊपर को जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये फिर दाल बन जाएगी। जैसे हमने पीछे लिखा है ये दाल हो जाएगी, ये रे नहीं है, ये तो दाल बन गई है। ये है रे, रे के सर के ऊपर बाकी हरूफ जाते हैं, नीचे से होकर रे के सर पे नहीं जुड़ता कोई भी हरफ। फे के साथ जोड़ें इस तरह बन जाएगा, और अगर कुंडल वाला लें तो फिर ये जो फे का सर है इसके ऊपर इस रे का कुंडल जो है ना, इसका कड़ा ये लगना चाहिए फे के सर पर। तो के साथ जोड़ें तो ता के जो निचली नशिस्त है ये हिस्सा, इसके नीचे जैसे हमने लाम बे को जोड़ा था, बाकी हरूफ को भी हमेशा ता के यहीं पर ही जोड़ लगता है, यहाँ पे नहीं लगता है, इस गुलाई पर नहीं लगता, नीचे लगता है जोड़ इसका, ये जहन में रखिएगा। और कुंडल वाला लिखना हो ये काफ कुंडल वाला हो गया, और ये